नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी एंड पीवी डिज़ाइनिंग की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लॉसेस के बारे में। सोलर पीवी सिस्टम में हमारे लॉसेस कौन कौन से होते हैं और उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, तो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, जो टाइप ऑफ लॉसेस रहते हैं हमारे सोलर पीवी सिस्टम में वो अराउंड 8-10 रहते हैं। जैसे कि हमारा टेम्परेचर लॉसेस, फिर क्वालिटी लॉस हो गया, फिर हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल लॉस, इन्वर्टर लॉस हो गया, आपका सोइल लॉस हो गया, अपना ये शेडिंग लॉस हो गया, और ओमिक लॉस हो गया, और हो गया हमारा LID जिसको हम लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉस हो गया, मिसमैच लॉस हो गया, और हो गया एक पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉस, PID लॉस। ये सारे लॉस होते हैं, तो इनको एक एक करके हम सारे के बारे में देखेंगे कि कौन सा लॉस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर लॉस के बारे में। टेम्परेचर लॉस का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से जो हमारे सोलर मॉड्यूल का जो आउटपुट है उसमें जो लॉसेज होते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर लॉस। अब टेम्परेचर के हिसाब से कैसे लॉस होता है, देखिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो सोलर मॉड्यूल का जो वोल्टेज है, सोलर का जो VOC और आपका VMP मैक्सिमम पावर वोल्टेज एंड ओवर सर्किट वोल्टेज, वो कम होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये आपका कम होगा। अब जब आपका VOC और VMP कम होगा तो फिर आपका जो पावर है VMP वो भी कम होगा। तो पावर टेम्परेचर लॉस की वजह से हमारा पावर लॉस, उसका आउटपुट लॉस होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर लॉस को तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपकी जो क्लाइमेट कंडीशन है उस एरिया की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी लॉस के बारे में। क्वालिटी लॉस का मतलब क्या हो गया मेरा? क्वालिटी लॉस का मतलब जो हो गया कि आपने जो सोलर मॉड्यूल लिया है, जो सोलर पैनल लिया है, वो सोलर पैनल की क्वालिटी क्या है। ठीक है, अब जैसे मेनली अगर मैं आपको बात करूँ, हमारे पास दो तरह के सोलर मॉड्यूल हम मेनली यूज़ करते हैं। एक होता है आपका मोनोक्रिस्टलिन, एक होता है आपका पॉलीक्रिस्टलिन। ठीक है, अब जो पॉलीक्रिस्टलिन में जो क्रिस्टल यूज़ होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन वेफर जो यूज़ होता है, वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, तो उसका जो आउटपुट रहता है वो कम आता है। जैसे ये 350 वाट तक का सर्कल होता है। और आपको जो मोनोक्रिस्टलिन जो होता है, जो प्योर सिलिकॉन से बना होता है और जो थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस से रहता है, उसको और ज़्यादा प्रोसेसिंग करके मोनोक्रिस्टलिन मतलब सिंगल क्रिस्टल तैयार किया जाता है, तो उसका जो आउटपुट रहता है वो ज़्यादा रहता है, मतलब वो 450-550 तक रहता है। तो ये इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उसका क्वालिटी कैसा है। प्लस ब्रांड टू ब्रांड भी फ़र्क पड़ता है कि उसने किस क्वालिटी का सिलिकॉन यूज़ कर रखा है, किस क्वालिटी का उसने वेफर यूज़ कर रखा है, तो ब्रांड टू ब्रांड भी फ़र्क पड़ता है। तो आपको सोलर मॉड्यूल के टाइम पे उसका भी ध्यान रखना है कि आप किस क्वालिटी का और किस ब्रांड का आप सोलर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर लॉस के बारे में, जिसको हम IAM शॉर्ट में बोलते हैं, IAM लॉस। देखिए, इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर लॉस एकदम सिंपल सी बात है। आपका जो सोलर मॉड्यूल रहेगा, सोलर मॉड्यूल जो रहेगा उसका जो मैक्सिमम आउटपुट कब रहेगा, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट तब रहेगा जब इसके ऊपर जो सोलर रेज है, सोलर की जो सनलाइट है, वो इसके परपेंडिकुलर गिरे, तभी इसका जो आउटपुट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो आपका जो एंगल है, आपने किस टिल्ट एंगल पे इसको रखा है, प्लस आपका इसका जो एल्टीट्यूड एंगल है और इसका जो ये फेस जो है कि ये सोलर को फेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना इसका आउटपुट रहेगा। तो अगर आपका ये एंगल करेक्ट है तो जो इंसिडेंट जो इसके ऊपर जो सन रेज का जो इंसिडेंस एंगल है वो अगर आपका इसके 90 डिग्री के आसपास है या 90 डिग्री परफेक्ट है, तो उस टाइम आपका जो रहेगा परफेक्ट, आपका जो आउटपुट रहेगा वो ऑप्टिमम रहेगा, सबसे ज़्यादा उस टाइम आउटपुट आएगा। तो जो लॉसेज, जो सनलाइट अगर उसके ऊपर 90 डिग्री, प्योर 90 डिग्री पे नहीं गिर रही, उसके नॉर्मल पे नहीं गिर रही, थोड़ा अलग एंगल से आ रही है, तो उसको, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर लॉस। ठीक है, इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लॉस को कम करने के लिए हम जो सोलर मॉड्यूल जो लगाते हैं, या फिर तो हम इसके अंदर लगाते हैं रोटेशनल वाला
जो रहता है हमारा, इसकी जो फ्रेम है, इसका जो बेस है वो रोटेशनल रहेगा, मतलब वो सन के एंगल के अकॉर्डिंग वो अपनी लोकेशन और अपना जो एंगल है वो चेंज करता रहेगा, ताकि इसके ऊपर जो सन रेज है वो हमेशा डायरेक्ट मतलब 90 डिग्री उसके नॉर्मल आते रहे। या फिर हम इसका जो एंगल रखेंगे, अगर कोई फिक्स्ड टिल्टेड है, मतलब कि रोटेशनल टिल्टेड और नहीं फिक्स टिल्टेड है, तो उसका एंगल हम उसके लेटीट्यूड के इक्वल रखेंगे, ताकि उस लेटीट्यूड का इक्वल रखने पर क्या रहेगा, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट हम यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से उसका जो इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर है उसका लॉसेज हम कम कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इन्वर्टर लॉस। देखिए, इन्वर्टर लॉस में जो मेनली आता है, इन्वर्टर लॉस के अंदर मेनली आता है कि आपकी इन्वर्टर की क्वालिटी। इन्वर्टर की क्वालिटी कैसे? देखिए, आपका जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, आपका जो सोलर मॉड्यूल है उसने आपको बना दिया, उसने डीसी बना दिया, आपका ये सोलर मॉड्यूल हो गया। ठीक है, सोलर मॉड्यूल ने आपको डीसी बना के दे दिया। अब आपके अंदर, आपके जो घरों में और जो भी हमारे पास जो यूज़ होते हैं, मैक्सिमम इक्विपमेंट हम एसी में यूज़ करते हैं, तो हमें चाहिए होती एसी। अब एसी में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टर यूज़ करेंगे। तो इन्वर्टर क्या करेगा, आपको डीसी को एसी में चेंज करेगा। तो ये डीसी को एसी के टाइम पे कन्वर्जन के टाइम पे यहाँ पे कुछ लॉसेज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर लॉस। तो इन्वर्टर लॉस हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज़ करना, जो कम लॉसेज जिनकी वजह से रहे, तो वो अच्छी क्वालिटी का आपको इन्वर्टर यूज़ करना, ताकि आप ये इन्वर्टर लॉसेज को रिड्यूस कर सको। फिर हम बात करते हैं सॉइल लॉसेज के बारे में। सॉइल लॉसेज से क्या होता है, देखिए, सॉइल लॉसेज की वजह से क्या होता है कि जो आपका सोलर मॉड्यूल है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गई, ये सॉइल की जो लेयर बन गई। अब ये सॉइल की लेयर क्या करेगी, जो भी आपकी सनलाइट गिरेगी उसके सोलर मॉड्यूल के ऊपर, उस सनलाइट को पेनिट्रेट करने से रोकेगी, वो उसको सिलिकॉन वेफर तक जाने से रोकेगी। तो ये एक तरह से हर्डल बन गया, उसके बीच में हिंड्रेंस बन गया। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी जितनी सनलाइट उस जगह सिलिकॉन तक जो जानी चाहिए, जो आपका पीएन जंक्शन है इसका सोलर मॉड्यूल का, वहाँ तक जानी चाहिए, उतनी नहीं जा पा रही, तो उससे कम जा पा रही, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो डाउन हो जाएगा। तो सॉइल लॉसेज, सॉइल की वजह से जो लॉस हो रहा है आपका प्रोडक्शन के अंदर, तो वो डाउन होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल लॉसेज। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग जो है आपके सोलर पैनल का, क्लीनिंग एंड रेगुलर मेंटेनेंस आपके सोलर पैनल का बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो सॉइल लॉसेज है उसको हम कम कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कि उसका जो इंसिडेंट, उसका जो टिल्ट एंगल रखे सोलर मॉड्यूल का, वो इस तरह का रखे कि मिनिमम 10 डिग्री रहे उसका टिल्ट एंगल, ताकि जो कम से कम सॉइल जो है उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो। अगर इंसिडेंट कुछ टिल्ट एंगल रहेगा तो कुछ सॉइल नीचे गिर जाएगी, मतलब अगर टिल्टेड रहेगा तो। अगर एकदम फ्लैट रखेंगे हम उसको 0 डिग्री पे, तो सारी सॉइल इसके ऊपर ही आके एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शेडिंग लॉसेज का। शेडिंग लॉसेज का मतलब क्या होता है कि आसपास जैसे कोई आपका शेड है, जैसे कोई यहाँ पे, जैसे ये ट्री हो गया, तो बाई चांस इस ट्री की वजह से जो इसके ऊपर शेड आ रहा है यहाँ पे, तो वो शेड आने की वजह से क्या होगा, जो आपका सोलर मॉड्यूल है उसका जो पावर आउटपुट रहेगा वो अफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए, मान लीजिए आपकी जो एक सोलर स्ट्रिंग है उसके अंदर आपके 10 पैनल है, ठीक है, 10 नंबर ऑफ सोलर पैनल है। अब बाई चांस किसी एक के ऊपर शेड आ गया, और जैसे इस एक पैनल के ऊपर शेड आने से क्या हो गया, इसका 50% जो आउटपुट है वो अफेक्ट हो गया। मतलब अब ये 50% ही आउटपुट जनरेट करवा रहा है, 50% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहा था। अब इस एक स्ट्रिंग के अंदर अगर एक सोलर मॉड्यूल का आउटपुट इतना कम हो जाता था, उसकी वजह से उसकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी सोलर मॉड्यूल है उन सब का आउटपुट भी 50% हो जाएगा, उन सब की एफिशिएंसी 50% हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं शेडिंग की वजह से, उसको हम बोलते हैं शेडिंग लॉसेज। तो शेडिंग लॉसेज में अगर आप सही से डिज़ाइनिंग नहीं करोगे, सही से आपका जो सोलर मॉड्यूल है, जो सोलर प्लांट है, उसको इस तरह से नहीं लगाओगे कि उसका जो एरिया रहे वो लगभग 8 बजे से 4 बजे के बीच में, मतलब मॉर्निंग की 8 बजे से शाम की 4 बजे तक वो शेडेड फ्री एरिया रहे, तो
आपका जो आउटपुट है, आपका जो लॉसेज है वो बढ़ जाएगा शेडिंग की वजह से। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं ओमिक लॉसेज के बारे में। देखिए ओमिक लॉसेज का मतलब सीधा सीधा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ओमिक मतलब कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मतलब कि पावर लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज। आई स्क्वायर आर लॉसेज कब होगा? जब आपका जो आर है वो ज़्यादा होगा। अब आर ज़्यादा कब होगा? आर यानी कि आपका रह गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा? देखिए जो पावर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम केबल्स के थ्रू लेते हैं। जैसे सोलर मॉड्यूल है, सोलर मॉड्यूल से आपके केबल के थ्रू गया वो इन्वर्टर के अंदर, और इन्वर्टर से केबल के थ्रू आपके जो भी जेबी बॉक्स या जो भी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ से होते हुए आपके जो इक्विपमेंट है वहाँ तक आता है। तो इसमें ये जो केबल लग रही है, इन केबल का साइजिंग के ऊपर आपका ओमिक लॉस डिपेंड करता है कि इस केबल का साइजिंग आपने किस तरह से कर रखा है। तो केबल का साइजिंग मैटर करता है, प्लस केबल का साइजिंग इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है उस केबल का वो एकदम मिनिमम हो, मतलब कि आपका जो ओमिक लॉसेज हो वो 2% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 2% से ज़्यादा ना हो, नॉट ग्रेटर देन 2%। ठीक है, तो केबल साइजिंग को इस तरह से रखना। और केबल साइजिंग इतनी भी मतलब केबल इतनी भी हाई रेटिंग की नहीं रहनी है कि आपका केबलिंग का कॉस्ट बढ़ जाए। तो मतलब केबल इस तरह से रहनी है कि आप केबल का ऑप्टिमम यूज़ कर पाओ, यूज़ जो हो वो ऑप्टिमम हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको केबल का साइजिंग उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि आपको कितने स्क्वायर mm की केबल उसके लिए यूज़ करनी है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या है अपना ओमिक लॉसेज कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं LID लॉसेज, यानी कि लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉसेज। देखिए आपका जो सिलिकॉन वेफर होता है, जो सोलर मॉड्यूल होता है, जो सोलर पैनल होता है जो बनता है, तो उसका जो सिलिकॉन वेफर होता है वो उसके ऊपर जो फर्स्ट टाइम लाइट गिरती है, फर्स्ट टाइम सनलाइट गिरती है, तो उसका कुछ डिग्रेडेशन होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज करता है। तो वो डिग्रेडेशन फर्स्ट टाइम लाइट गिरने से क्या होता है, उसका जो आउटपुट है, जो उसकी एफिशिएंसी वो 2.5% तक कम होती है। मतलब उसका आउटपुट जो है वो 2.5% तक कम हो जाएगा जब फर्स्ट टाइम सनलाइट गिरेगी। और ईयर ऑन ईयर मतलब कि हर साल ईयर ऑन ईयर वो अराउंड 0.7% के आसपास डाउन होता रहता है, उसकी एफिशिएंसी 0.7% के आसपास डाउन होती रहती है। तो जो लाइट की वजह से डिग्रेडेशन हुआ है, जो सनलाइट की वजह से जो डिग्रेडेशन हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन वेफर की जो चेंज हुई है, उसको हम बोलेंगे LID लॉसेज। ठीक है, तो ये ईयर ऑन ईयर उसका जो लॉसेज है वो बढ़ता रहता है। मतलब शुरू में अगर आपका जो सोलर पैनल उसकी एफिशिएंसी अराउंड 97.5 है, तो अगले साल वो हो जाएगी 96. ये हो जाएगी आपकी 8, फिर उसके अगले साल हो जाएगी 96.1, और ऐसे 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 कम होती जाएगी। तो ये कहलाता है आपका LID लॉसेज। तो आपको जो सोलर मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, अगर जैसे आपको LID लॉसेज कम रखना, तो उसका जो सोलर मॉड्यूल है वो इस तरह से ऐसे ब्रांड का लेना है जो कम से कम LID लॉसेज प्रॉमिस करे, कि मतलब कि उसका जो डिग्रेडेशन हो लाइट की वजह से वो कम से कम हो। तो इस तरह के सोलर मॉड्यूल आपको लेना है। आजकल बहुत सारे सोलर मॉड्यूल ऐसे आ गए जो ईयर ऑन ईयर 0.55% का ही LID डिग्रेडेशन देते हैं। तो इस तरह के पैनल आपको सेलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं मिसमैच लॉसेज। देखिए मिसमैच लॉसेज का मतलब क्या हुआ? मिसमैच लॉसेज का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने एक सोलर मॉड्यूल उसमें लगाया है, एक किसी अलग स्पेसिफिकेशन का और अलग ब्रांड का, और दूसरा सोलर मॉड्यूल आपने किसी और कंपनी का लगा दिया, किसी और स्पेसिफिकेशन का लगा दिया। तो ये दोनों अगर आप जैसे एक पावर सोलर प्लांट में लगाते हो और फिर उनका साथ में जोड़ के फिर आप इन्वर्टर में डालते हो, तो क्या होता है कि इसका स्पेसिफिकेशन अलग है, इस सोलर मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन अलग है। तो इन दोनों के जो स्पेसिफिकेशन में जो मिसमैच आया है उसकी वजह से भी आपका लॉस होगा। तो उस लॉस को हम बोलते हैं मिसमैच लॉस। तो इस मिसमैच लॉस को कम करने के लिए आपको क्या करना है? इस मिसमैच लॉस को कम करने के लिए आपको सेम स्पेक्स वाले, सेम स्पेसिफिकेशंस वाले सोलर मॉड्यूल को यूज़ करना है। या फिर अगर आपको मल्टीपल ऑफ इन्वर्टर्स लग रहे हैं तो सेम ब्रांड के सेम
मैन्युफैक्चरर के और सेम स्पेसिफिकेशन वाला इन्वर्टर आपको यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको मिसमैच लॉसेस कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं PID लॉसेस, मतलब कि पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉसेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PID लॉसेस। देखिए PID लॉसेस क्या होता है, देखो सिंपल वैसे इसके अंदर इंडेक्स में जाओगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अलग से, इसके ऊपर हम बाद में एक वीडियो बना लेंगे। लेकिन आपको इन शॉर्ट समझाऊँ तो आपका जो सोलर मॉड्यूल होता है उसके अंदर आपके जो ये सिलिकॉन सेल्स होते हैं, जो सोलर सेल्स लगे होते हैं, और ये सारे ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सिलिकॉन, जो कॉर्नर वाला जो सिलिकॉन है, कॉर्नर वाले जो सेल्स हैं, उनका क्या होता है कि जब पोटेंशियल उसके ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है, इंड्यूस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके वहाँ से जो एल्यूमिनियम फ्रेम है, उसकी जो बॉडी है, वहाँ से लीकेज होता है, पावर लीकेज यहाँ से होता है, या बोल सकते हैं यहाँ से जो करंट लीकेज होता है, तो वो जो पावर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। जो लॉस आपका हो रहा है, जो पोटेंशियल की वजह से जो इंड्यूस्ड हो रहा है, डिग्रेडेशन उसका हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपका जो पावर जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, उतना आपको पावर लॉस हो जाएगा। तो ये वाला जो लॉसेस कहलाता है उसको हम बोलते हैं PID, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉस। अब इस लॉस को कम करने के लिए क्या है कि आजकल जो इन्वर्टर्स आते हैं, वो इन्वर्टर्स के अंदर PID रिकवरी का ऑप्शन आता है, PID रिकवरी का एक ऑप्शन आता है। तो आपको इस तरह के इन्वर्टर सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर PID रिकवरी का ऑप्शन आए, ताकि आप जो ये PID लॉसेज है उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने सारे लॉसेस के बारे में बात कर लिया, तो अब हम एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करते हैं कि मान लीजिए कि पावर का टेम्परेचर लॉसेस कुछ हुआ आगे, तो इन सबका अगर एस्टिमेटेड लॉसेस करके चले, तो मान लीजिए हम लेते हैं कि टेम्परेचर लॉसेस की वजह से आपका जो आउटपुट है वो 5% कम हो गया, मतलब आपका जो 5% लॉस टेम्परेचर उसकी वजह से। क्वालिटी लॉस आप मान लीजिए 1% हुआ, इंसिडेंट एंगल IM लॉसेस 3% मान लीजिए, इन्वर्टर लॉसेस आप 2.5% मान लीजिए, सोइल लॉसेस 2% मान लीजिए, शेडिंग लॉसेस 5% मान लीजिए, ओमिक लॉसेस 2% मान लीजिए, LID लॉसेस 2.5% मान लीजिए, मिसमैच लॉसेस 3% मान लीजिए, और पोटेंशियल इंड्यूस्ड लॉसेस जो है PID लॉसेस वो 2% मान लीजिए। ये एक करेक्ट वैल्यू नहीं, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। मैं इतना मान लेता हूँ कि अगर मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर इतने सारे लॉसेज इतने हो रहे हैं, तो अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो आउटपुट रहेगा, जो सोलर सिस्टम, जो सोलर प्लांट मैंने डिज़ाइन किया है, उसका आउटपुट कितना रहेगा। मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पे यही है कि उसका आउटपुट, हम जो प्रोडक्शन आउटपुट है, जो एफिशिएंसी है वो कितनी रहेगी, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, आउटपुट ऑफ सोलर PV प्लांट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जितने भी हमारे लॉसेज है उसको, उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट कितना कम होगा वो हम चेक करते हैं। जैसे 5% लॉस है, तो उस 5% की वजह से हमारा जो सोलर प्लांट का आउटपुट है वो कितना कम हो गया, 1, मतलब मान लीजिए हमारा जो आउटपुट है वो 1 है उसका। ठीक है, 1 माइनस 5% कम हुआ था, 1 माइनस 0.05, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.95, है ना। तो ये उसका आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सारे जितने भी लॉसेज है उसका मैं आउटपुट यहाँ पे लिख लेता हूँ, और जो टोटल आउटपुट हमें निकालना होगा उसके लिए क्या करेंगे, इससे जितने भी आउटपुट हमारा आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे टेम्परेचर लॉसेज की वजह से हमारा क्या आया आउटपुट 0.95, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वालिटी लॉसेज की वजह से 0.99, इसकी वजह से आया IM की वजह से 0.97, इन्वर्टर लॉसेज की वजह से आया अपना 0.975, ठीक है। फिर आपका आया सॉइल लॉसेज की वजह से आया आपका 0.98, शेडिंग लॉसेज की वजह से आया आपका 0.95, ओमिक लॉसेज की वजह से आया 0.98, लाइट LID की वजह से आया LID लॉसेज की वजह से 0.975, मिसमैच लॉसेज की वजह से आ गया आपका 0.97, और PID लॉसेज की वजह से आपका आ गया 0.98। तो अभी मैं इतने जितना भी आउटपुट जो हमारा है उसको अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.752, हाँ।
तो मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टोटल आउटपुट आया इस सोलर प्लांट का वो 75.2 आया। अगर मैं इसको एफिशिएंसी में निकालूँ, परसेंटेज में निकालूँ, तो परसेंटेज में मेरी इसकी क्या वैल्यू आएगी, परसेंटेज में ये आपका आ जाएगा, आपका इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 75.2। मतलब कि अगर मैं 10 मेगावाट का सोलर पैनल लगाता हूँ, सोलर प्लांट लगाता हूँ, तो उसका जो एसी आउटपुट रहेगा वो रहेगा मेरा 10 मेगावाट वाला जो रहेगा, उसका जो एसी आउटपुट रहेगा वो मेरा रहेगा 7.52 मेगावाट, है ना। अगर मैंने 10 मेगावाट का लगाया है, ये इसका जो इतना लॉसेज है वो मेरा इन वजह से चला जाएगा। अब जो एक अच्छा डिज़ाइनर होता है, जो अच्छी क्वालिटी का सोलर प्लांट बनाना चाहता है, जो अच्छा डिज़ाइनर होता है, वो क्या करते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 78 से लेके 84 के बीच में। मतलब इसके बीच में अगर कोई किसी की एफिशिएंसी आ रही है तो वो एक अच्छा डिज़ाइनर है, उसने मतलब सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी करके इसके बीच में उसकी एफिशिएंसी आएगी। तो वो क्या करता है, ये शेडिंग लॉसेज है उसको एकदम मिनिमम कर लेता है। आपका जो सोइल लॉस है उसका जो कस्टमर होता है उसके हाथ में रहता है कि वो अगर अच्छे से उसका मेंटेनेंस करवाता है और अच्छे से क्लीनिंग करवाता है तो ये सोइल लॉसेज वो कम कर सकता है। ओमिक लॉसेज एक डिज़ाइनर, अच्छा डिज़ाइनर जो होता है वो केबल का सही से, केबल साइजिंग सही से करके वो ओमिक लॉसेज को कम कर सकता है। और बाकी जो मिसमैच लॉस है उसको भी एक डिज़ाइनर सही से कर सकता है। वो जो जितने भी सोलर पैनल्स लगाएगा उसको सेम स्पेसिफिकेशन वाला लगाएगा, सेम मैन्युफैक्चर के लगाएगा, तो इन सब चीज़ों को वो कम कर सकता है। ठीक है, बाकी टेम्परेचर लॉसेज और ये तो उसके हाथ में नहीं रहता, PID LID लॉसेज ये उसके हाथ में नहीं रहता है। तो एक डिज़ाइनर जो अच्छा डिज़ाइनर तभी बनता है जब उसकी एफिशिएंसी इसके बीच में होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सोलर पैनल के अंदर, जो सोलर प्लांट के अंदर जो टोटल लॉसेज होते हैं उसके बारे में पूरा कंप्लीट क्लियर नॉलेज हो गया, कंप्लीट आइडिया हो गया कि किस तरह से लॉसेज होते हैं, कितने टाइप के लॉसेज होते हैं और किस तरह से उन लॉसेज को कम किया जाता है। तो उन सब के बारे में अच्छा आपको ब्रीफ नॉलेज हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये क्लास अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी आपके कलीग्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में नॉलेजफुल हो। और हाँ, हमारा जो कंप्लीट कोर्स है सोलर प्लांट डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग का, तो उसका जो कंप्लीट कोर्स है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब पे जाके इस कंप्लीट कोर्स को लें और जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस कोर्स को लें और एक सक्सेसफुल सोलर इंजीनियर बनाएं। थैंक यू।